शिव रूपी विश्वास जब हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाता है तो फिर मनुष्य को परमात्मा को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। फिर स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान शंकर अपने भक्त को ढूंढने के लिए आते हैं। कहीं भटकना नहीं है। फिर आप एक लोटा जल चढ़ाने वाला जो मानव होता है, दुनिया के लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब एक लोटा जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो अपने एक हाथ को हम आगे बढ़ाते हैं और अपना हाथ, जैसे लड़का और लड़की का विवाह होता है तो हथलेवा कराया जाता है, कन्यादान करा जाता है। कन्यादान के समय पर वर और कन्या के हाथ को आगे बढ़ाया जाता है और कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। उसी तरह जब हम शिवजी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर शंकर जी को जल समर्पित करते हैं, उस समय पर आपका और शिव का एक अटूट संबंध बन जाता है और वो संबंध आखिरी दम तक नहीं छूट पाता, अंतिम श्वास तक नहीं छूट। और वो संबंध फिर किसी व्यक्ति या विशेष से नहीं जुड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब अर्चना करी जाती है, शिव जी को जब जल चढ़ाया जाता है तो वो संबंध केवल एक मनुष्य का नहीं जुड़ा। शिव जी को जल चढ़ाते समय वो संबंध स्वयं परमात्मा से जुड़ता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी, क्या नारायण भगवान को भजने वाले को भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को भजने वाले को क्या भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भजने वाले को क्या नारायण को भजना चाहिए? क्या भगवान कृष्ण को भजना चाहिए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखिए कि नारायण भगवान शिव के बिना अधूरे हैं, शिव नारायण के बिना अधूरे हैं, राम जी शिव के बिना अधूरे हैं, शिव जी राम के बिना अधूरे हैं, भगवान कृष्ण शिव के बिना अधूरे हैं और भगवान शिव कृष्ण के बिना अधूरे। जो शिव को भजने वाला है वो नारायण को अवश्य भजे। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो नारायण को भजने वाले हैं, राम राम कहने वाले हैं, कृष्ण कृष्ण कहने वाले हैं, श्रीमन नारायण बोलने वाले हैं, भगवान नारायण का भजन करने वाले हैं, नारायण की स्तुति में डूबने वाले हैं, भगवान नारायण का मंत्र जाप करने वाले हैं, उनको शिव का नाम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिव के बिना नारायण सूने हैं और नारायण के बिना शिव सूने। और यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में यहां तक वर्णन किया गया कि यदि कोई मानव, कोई मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला यदि कोई मानव अगर राम और शिव में भेद करते हैं
नारायण और शिव में भेद करते हैं, शिव और नारायण में भेद करते हैं, तो उनको बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है और बार बार 84 लाख योनियां काटना पड़ती है, पर उनकी गति नहीं हो पाती। शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। जरा विचार करिए, तिरुमाला में विराजमान मेरे वेंकटेश भगवान, तिरुमाला में विराजमान मेरे श्री नारायण हरि जब इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में आए, क्योंकि मेरे भगवान नारायण का तो स्थान स्वर्ग है, बैकुंठ है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में हैं और मेरे भगवान शंकर मृत्यु लोक में। पर जब जिस समय पर भगवान नारायण मृत्यु लोक में आए, पृथ्वी पर भ्रमण करते करते पधारे और पृथ्वी पर आने के बाद में भगवान नारायण को लगा कि इस भूमंडल पर मुझे तप करना है, मुझे साधना करना है। कोई स्थान निश्चित किया जाए, ऐसा कोई स्थान बताए जिस स्थान पर बैठकर मैं मंत्र जाप कर सकूं, तप कर सकूं, आराधना कर सकूं, साधना कर सकूं। और भगवान नारायण भ्रमण करते 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 भगवान नारायण यहां वहां घूमते घूमते श्री देवऋषि नारद जी के पास पहुंच गए। और नारद जी उसी मार्ग से निकलकर जा रहे थे जहां से भगवान वैकुंठ अधिपति भगवान श्री नारायण जा रहे हैं। देवऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा रहे हैं। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। सब बोलिए, सब बोलिए। नारायण श्रीमन नारायण। भगवान श्री नारद जी महाराज निकल कर जा रहे थे और जो नारद जी ने भगवान श्री नारायण को देखा, आज तो बैकुंठ अधिपति, जो बैकुंठ का निवास करने वाले, स्वयं बैकुंठ में रहने वाले आज बैकुंठ अधिपति इस भूमंडल पर भ्रमण कर रहे हैं। देवऋषि नारद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमन किया। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए।
और भगवान विष्णु जैसे ही मुस्कुराए तो देवऋषि नारद के चेहरे पर भी हंसी आ गई। शिव महापुराण कहती है ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है, आपके चेहरे की प्रसन्नता। और केवल एक मनुष्य ही है 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये 84 लाखवें नंबर की योनि जो मनुष्य की मिली है ना, केवल 83,99,999 योनियां, जितनी भी योनियां काटे हो, कोई सी भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें तुम मुस्कुराओ हंसो। केवल एक योनि है और वो है मनुष्य की योनि। ये मानव की योनि 84 लाखवें नंबर की योनि ऐसी है, इस योनि में ही मनुष्य केवल मुस्कुराता है। केवल एक योनि यही है। ब्रज गोपाल भैया, हम आपकी एक बात कहना चाहेंगे हैदराबाद के इस पवित्र प्रांगण में कथा के। कल हम जब आ रहे थे तो सभी लोग अपना अपना सुना रहे थे गाड़ी के अंदर कि गुरुजी इतना पानी गिर रहा है, ऐसा पानी गिर रहा है, कीचड़ हो गया, पानी भरा गया। फिर नीचे पंडाल में पाट बिछाए गए, लकड़ी के पाटे लगाए गए, फिर पाटे के ऊपर पन्नी बिछाई गई, पॉलीथीन, फिर पन्नी बिछाकर फिर कालीन बिछाया गया, फिर उसको बिछाकर फिर कुर्सियां लगाई गई, सोफे लगाए गए और जो सभी पंडालों में बैठने की व्यवस्था करी गई। तो फिर हमने सबकी बात सुनते सुनते आखिरी में हमने पूछा कि ये बताओ कि ये सब तो हो रहा था, पर ब्रज गोपाल भैया के चेहरे पर हंसी थी कि नहीं, ये बताओ पहले, मुस्कुराहट थी कि नहीं। तो जितने लोग हमारे पास में बैठे थे वो सब बोले, कहने लगे हमें तो ऐसा लग रहा था कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इनके चेहरे पर स्माइल थी, प्रसन्नता थी। ऐसा लग रहा था कि कथा मैं नहीं करा रहा हूं, कथा तो स्वयं देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम ब्रज गोपाल भैया आपको ये कहना चाहेंगे कि ये शिव की बड़ी कृपा है। जब व्यक्ति के चेहरे पर अगर स्माइल आ जाए ना, मुस्कुराहट आ जाए, तो समझ लेना कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर जैसे ही स्माइल आती है ना, प्रसन्नता आती है ना, समझ लेना शंकर जी ने आज तुम्हारे चेहरे पर सिग्नेचर करा है, इसलिए शिव जी तुम्हारे को प्रसन्नता दे रहे हैं, आनंदता दे रहे हैं। और कई कई घरों में तो बड़ी विचित्र बात रह जाती है, घर में एक ना एक, हमसे पूछा किसी ने, क्यों गुरुजी पहले के समय में दशरथ जी के समय में एक गुस्सा करने के लिए, क्रोध करने के लिए कोप भवन होता था जिसमें माता कैकेयी क्रोध करती थी। क्यों गुरुजी आजकल इतने बड़े बड़े बंगले बनते हैं, इतने बड़े बड़े मल्टियाँ बनती है, इतने बड़े बड़े फ्लैट बनते हैं, इसमें अलग से गुस्सा करने के लिए कोई भवन नहीं बनता, कोई कमरा नहीं बनता? हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा घर ही कोप भवन हो जाता है। कभी सास इधर उठी रहती है, कभी बहू उधर उठी रहती है। और देखा जाए ना तो आज के जमाने में काम करने वाले कम मिलते हैं। आज के ज़माने में फैक्ट्री में काम करने वाले कम मिलेंगे, घर में काम करने वाले कम मिलेंगे, दुकान पर काम करने वाले कम मिलेंगे, पर जितने भी मिलेंगे काम करने वाले कम मिलेंगे, पर कान भरने वाले ज़्यादा मिलेंगे। जितने मिलेंगे, झाड़ू लगाते लगाते एक भाई अगर काम भी कर रही, झाड़ू भी लगा रही ना, तो धीरे धीरे फुसुर फुसुर कान भरती जाती है। देख लो, वो तुम्हारी बाजू वाली है ना, झाड़ू लगा रही है, और झाड़ू लगा तुम्हारी बाजू वाली है ना, वो ऐसा कर रही थी। अब बता, सेठानी को कहना चाहिए तू काम कर कि कान भर?
अब जितने काम करने वाले पूर्व के समय में थे, आज के जमाने में काम करने वाले तो कम हो गए, कान भरने वाले ज्यादा हो गए। ना जाने कितने कितने कान भरने वाले हो गए। फैक्ट्री में काम करो तो कोई ना कोई एक दूसरे का कान भरता रहेगा, इसी को भड़काएंगे, इसको भगाएंगे, उसको लाएंगे, उसको भगाएंगे, उसको लाएंगे, उसको भगाएंगे। घर में कोई काम कर रहा है तो उसके धीरे धीरे कान भरते रहेंगे, उसको भगाने का प्रयास करेंगे। काम करने वाला काम नहीं कर पाता, दिन भर बैठकर केवल कान भरा करता है। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती चल, मैं तुझे अमरनाथ की गुफा में लेकर चलता हूं। वहां क्या करना पड़ेगा प्रभु? पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, वहां पर मैं तेरे कान भरूंगा, पर उन कानों में मैं कोई निंदा नहीं भरूंगा, उन कानों में भगवान का नाम भरूंगा और अमर कथा तेरे कानों में मैं भर दूंगा। अमर कथा, और वो अमर कथा भरूंगा जिस अमर कथा को श्रवण करने के बाद फिर तुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। माता सती ने भी अमर कथा सुनने का प्रयास किया। कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचकर भगवान शंकर सती जी को कथा सुनाने के लिए लेकर गए। माता उमा जब भगवान महेश के साथ में विराजमान हुई, जब माता उमा महेश भगवान के साथ में विराजमान हुई, जिससे महेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई, उस समय पर भी भगवान महेश ने माता उमा को अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। माता कात्यायनी को, माता कुचमंडा को, माता स्कंदा को, माँ कालरात्रि को, माता महागौरी को, ऐसा कोई माता का अवतार नहीं हुआ जिसमें भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को जो अन्य रूप में आई उनमें उन्होंने अमर कथा सुनाने का प्रयास नहीं किया। पर आखिरी बिंदु था भगवान शंकर का पार्वती जी को अमर कथा सुनाना, क्योंकि शिव चाहते थे अब यह पार्वती फिर जन्म ना ले, बार बार मृत्यु के काल में ना पड़े, इसको एक बार ऐसी कथा सुना दूं जिसको सुनकर ये अपनी जिंदगी की अमरता प्राप्त कर ले। और मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। वो कथा मुझे सुनना है। पार्वती जी से कहा चल मैं तुझे कथा श्रवण कराने के लिए लेकर चलता हूं। और भगवान शंकर भगवान मां जगत जननी को अमरनाथ की गुफा में कथा श्रवण कराने के लिए ले गए, सबको हटाया। मां गंगा जी को भी बाहर छोड़ा, चंद्रदेव को भी बाहर छोड़ा, सर्पदेव को बाहर छोड़ा, डमरू को बाहर छोड़ा, सबको बाहर छोड़कर अमरनाथ की गुफा में जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे, पार्वती जी के हाथ में त्रिशूल दे दिया, ले त्रिशूल और जाओ पार्वती जी, अगर कोई कथा सुनने के लिए बैठा हो तो उसको वहां से हटाया। ये कथा मैं केवल तुम्हें श्रवण कराना चाहता हूं। तुम्हें सुनाने का कारण क्या है? केवल पार्वती जी को कथा। पार्वती जी केवल मैं तुम्हें कथा सुनाना चाहता हूं। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? है मेरी हैदराबाद की जीजियों और मेरे हैदराबाद के जीजाओं, शिव महापुराण की कथा किसको सुनने को मिलती है?
स्वयं माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था यह सवाल कि आपकी शिव महापुराण की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहा जिसने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में एक बार भी मुझे दिल से पुकारा होता है, शिव जी कहते हैं उसको मृत्यु लोक में मनुष्य देह में एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका जरूर मिलता है और फिर संसार सागर में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर वो भटकता नहीं है। एक विश्वास के साथ जब हम शिव महापुराण की कथा को, पार्वती जी ने हाथ में त्रिशूल लेकर कथा को श्रवण करना चाहा, कथा सुनने के लिए मां जगतजननी बैठ भी गई, कथा चालू भी हो गई और कथा में मन भी लग गया। पार्वती जी का ऐसा नहीं कि चित्त नहीं लगे, हृदय लगा उनका कथा श्रवण करने। जैसे भगवान नारायण मुस्कुराए और उनके मुस्कुराने पर ही भगवान देवऋषि नारद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। पूछा देवऋषि नारद जी ने पूछ लिया भगवान नारायण से, प्रभु आज बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आए हो, पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हो, क्यों, किस लिए? भगवान नारायण ने कहा कि मुझे इस पृथ्वी पर तप करना, साधना करना। तो भूमि कौन सी चुनी जाए? देवऋषि नारद जी ने कहा कि अगर बैकुंठ में कोई तप करे तो भगवान नारायण से पूछा जाए कि हम कहाँ बैठकर तप करें, कोई ब्रह्मलोक में तप करे तो ब्रह्मा जी से पूछा जाए, पर पृथ्वी का देवता, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल हर हर महादेव। तो बैकुंठ लोक भगवान नारायण का, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, पर मृत्यु लोक तो भगवान शिव जी का। अगर मृत्यु लोक पर कहीं तप करना है, मृत्यु लोक पर अगर कहीं तप साधना करना है तो भगवान शंकर जी से पूछना पड़ेगा। तब भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी आप बताओ कि मैं मृत्यु लोक में कहाँ तप करूं? तो कहा एक काम करो, इस तिरुमाला पर बैठकर आप तप करिए और कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप बैठो, तिरुमाला के शिखर पर भगवान नारायण बैठकर कपिलेश्वर महादेव के रूप में भगवान स्वयं शिव विराजमान हो गए। भगवान शिव, ऐसा कोई भगवान नारायण का तीर्थ बता दो जिस तीर्थ में शिव ना हो। बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा जाएंगे, एकलिंग जी हैं। जगन्नाथ जी जाएंगे, महाबलेश्वर है। ऐसा कोई तीर्थ, द्वारका जी जाएंगे, नागेश्वर सोमनाथ जी हैं। मेरे नारायण भगवान शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के बिना नहीं। पर संसार के लोगों ने भेद कर दिया बहुत
हम नारायण वाले हम शंकर जी का नाम नहीं लेंगे, हम कृष्ण वाले हम शिव जी का नाम नहीं लेंगे, हम शिव वाले हम नारायण का नाम नहीं लेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी भेद ना करिए। देवताओं में सीधी सीधी सी एक बात है, गुलाब जामुन खाओगे भी तो पेट में जाएगी, बर्फी खाओगे तो पेट में जाएगी, जलेबी खाओगे तो पेट में जाएगी। अलग से पेट के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि गुलाब जामुन इधर जाएगी और जलेबी इधर जाएगी। तुम्हारा मन पड़े राम कहो, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण कहो, तुम्हारा मन पड़े शिव कहो, तुम्हारा मन पड़े दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े, तुम जिसका भजन करते हो, जिसका स्मरण करते हो उसको भजो। पर इतना जरूर याद रखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास के साथ में भजो, भरोसे के साथ। और ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम हो, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान। शिव विश्वास का प्रतीक है, शंकर भगवान विश्वास का प्रतीक है। अगर राम जी की भी आराधना करना है तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी है। और अगर भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी है। ये भूतड़ा परिवार में हमारा दूसरी बार आगमन हुआ है। पहले जब स्वर्गीय श्री रामनिवास जी भूतड़ा जी थे, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी जी भूतड़ा जी थी, और स्वर्गीय रामनिवास जी भूतड़ा जी का बड़ा मन था उस समय पर। उस समय शरीर में थोड़ा उन्हें कष्ट भी था, रोग ग्रसित था थोड़ा सा, पर उनका बड़ा मन था। तो उन्होंने उस समय पर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला देवी जी से कहा कि सियोर वाला महाराज की कथा सुनना है शिवपुराण। और श्रीमती शकुंतला देवी जी ने फिर अपने पुत्र से और पुत्र वधू से कहा, बेटियों से कहा, और मैं धन्यता देता हूं ऐसे बेटे बहुओं को, ऐसी बेटियों को, पूरे परिवार को। उन्होंने तुरंत उसी समय पर कह दिया कि कथा हो। अब शरीर कष्ट था तो बड़ा विशाल पंडाल या विशाल रूप में उस कथा का आयोजन नहीं किया गया, घर पर ही एक पंडाल लगाकर उस कथा का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया। और उस समय पर लग रहा था कि इतनी विशाल शिव महापुराण को गागर में सागर को समाहित किया गया। और जब हम कल आ रहे थे तो उस समय पर कोई कह रहे थे कि गुरुजी पंडाल लगाए हैं बड़े बड़े, और हैदराबाद है, यहाँ अभी इतना शिव जी की कथा का लोग भाव जानते कि नहीं जानते पता नहीं, इतना लोग आएगा कि नहीं आएगा। पर हमने देखा कि ब्रजगोपाल जी के चेहरे से लग रहा था कि उन्होंने अपने जितने लोग मिल रहे थे उन सब से कह दिया था कि यह मत सोचना कि लोग आएंगे नहीं। और आज पहले दिन ही इतनी जलवृष्टि में भी आप जो लाखों की संख्या में आए हो, ये बता दिया कि शिव भक्ति किसको करे। और पहली कथा है
वृंदावन में बांके बिहारी जी को पर्दा होता है, यहाँ पहली कथा है जिसमें आपको भी पर्दा करके बैठना पड़ रहा है, पानी के कारण, जलवृष्टि के कारण। शिव कथा है, आप जितने विश्वास से श्रवण करेंगे, जितने भरोसे से सुनेंगे, क्या देगा मेरा भोले बाबा ये हम नहीं जानते, पर इतना जरूर है कि वो खाली हाथ तो नहीं भेजे। उसका भरोसा जितनी दृढ़ता के साथ में आप उसे ग्रहण करेंगे। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्रिया बलिया है। हैदराबाद की ही रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, प्रिया बलिया। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, प्रिया बलिया। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं। पत्र एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर और एलईडी पर पत्र चल रहा है, आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। मैं भोलेनाथ में आपका बखान कैसे करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 2021 से मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, सब लोग मुझे हीन नज़र से देखते थे। उसके बाद मैंने एक दिन आपकी कथा के बारे में सुना और एक लोटे जल के महत्व के बारे में सुना। उस दिन से मैंने रोज एक लोटा शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू कर दिया और पढ़ाई भी करने लगी। और भोलेनाथ आपकी कृपा से मेरी 2023 में बैंक में सरकारी नौकरी लग गई। मैं आज बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का आता है आप लोगों को सबको, तो आवाज में गाइएगा थोड़ा। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ। एक पत्र और है, अच्छा है, देखिए। पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। मैं भारती बाई हैदराबाद के, कौन सा लिखा है? आप लोग जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। मैं भारती बाई हैदराबाद के हैं धूलपेट, सही बोले हम? धूलपेट निवासी
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बहुत कुछ मेरे बाबा ने मुझे दिया है। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, डॉक्टरों के हिसाब से ठीक नहीं थे, पर बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते आज बाबा की कृपा से मेरे पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और कोई बड़ी गंभीर बीमारी बाबा ने हटा दी। शिव कृपा किसको कहते हैं? ये शिव महापुराण की जो कथा है, ये विश्वास की कथा है, एक भरोसे की कथा। आप जितना जितना भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, कितना 2 क्षण मात्र देवराज नाम के ब्राह्मण ने केवल 2 क्षण की शिवपुराण की कथा सुनी थी, केवल 2 क्षण। ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्मा था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था देवराज। घर में अच्छी पत्नी थी, अच्छे बच्चे थे देवराज के घर में, पर एक पर स्त्री का संग मिल गया उसको। और एक पर स्त्री का संग मिला तो उस स्त्री ने देवराज से कह दिया, रानी के गले में जो हार पड़ा रहता है, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए। ये देवराज से उस पर स्त्री ने कह दिया। एक गलत नारी का संग व्यक्ति की जिंदगी तो बर्बाद करता ही करता है, पर साथ में उसके अपनी पत्नी और अपने बच्चों को रोने के लिए भी छोड़ देता। इसीलिए शायद भविष्य पुराण में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जानवर पर भरोसा कर लेना, सांप के जहरीले दांत निकाल लिए जाएं तो सांप पर भरोसा कर लेना। पर भविष्य पुराण कहती है कलयुग जब अपने पूर्ण जोर में आ जाए, जानवर पर भरोसा कर लेना, सांप पर भरोसा कर लेना, कीड़े पर भरोसा कर लेना, पर भविष्य पुराण कहती है जब घोर कलयुग आएगा तब इंसान पर भरोसा करना सबसे कठिन काम हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य भरोसे के लायक ही नहीं बचे। भरोसे के लायक हर व्यक्ति ये सोच में बैठा है, बस वो कहते हैं ना महाराज, पतंग जितनी ऊंची ऊंचाई पर उड़ती है ना, यहां उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैदराबाद में मकर संक्रांति पर? अरे जम के तो बोलो जरा, उड़ाते हैं उड़ाते हैं। हाँ, पतंग जितनी ऊंचाई पर उड़ती है, आसपास की बिल्डिंग के जितने लोग रहते हैं उस पतंग को काटने की तैयारी में लग जाते हैं। पतंग जितनी ऊंची रहेगी उसको काटने वालों की संख्या उतनी ज्यादा रहेगी। उसी तरह मनुष्य जितनी ऊंचाइयों पर बढ़ता चले जाएगा उसको काटने वाले भी तैयारी में बैठे रहते हैं कि कैसे काटना है, कैसे काटना। एक पतंग उधर से आ रही है काटने वाली, एक इधर से आ रही है, एक इधर से, एक उधर से, और वो हवा में उड़ती चली जा रही। और भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती
जावांगी। और आस पास की बिल्डिंग वालों को यह नहीं मालूम है कि पतंग किसके हाथ में है। बाबा डोर है तो छड़ीना कटी जावांगी। आसपास की बिल्डिंग वालों को यह नहीं मालूम है कि ये पतंग उड़ा कौन रहा है, कौन है इसके पीछे जो इसको इतनी ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है, कौन है इसके पीछे जो ये अलमस्त की जिंदगी जी रहा है, कौन है इसके पीछे जो इतने आनंद के जीवन को जी रहा है। और काटने वाले लगे हैं, कोई इधर से काट रहा, कोई उधर से काट रहा, कोई इधर से काट रहा, कोई उधर से काट रहा। काटने वाले लगे हैं पतंग को, ऊंची उड़ती हुई पतंग को काटने वाले भी ढेर होते हैं। और ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले व्यक्ति का, जिसका मान, जिसका सम्मान, जिसकी इज्जत, जिसकी प्रतिष्ठा, जिसका वैभव चारों तरफ हर जगह पर होता रहता है, उसको भी काटने वाले ढेरों हो जाते हैं। कोई इधर से काटेगा, कोई उधर से काटेगा, कोई इधर से बुराई करेगा, कोई उधर से बुराई करेगा, कोई उधर से बुराई करेगा, करता